गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापतियों को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा, हमने सुना है गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ से सुविधापूर्वक हम दिल्ली लेकर जाएंगे। तब काशी के सूबेदार ने गोस्वामी जी से आकर बड़ी प्रार्थना की। श्री गोस्वामी जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास आए। उसने आपका बड़ा भारी स्वागत किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी से बादशाह ने कहा, हे तुलसीदास, आपकी करामत का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखाइए। गोस्वामी जी ने कहा, यह सब बातें झूठी हैं। चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता। हम तो केवल श्री राम को जानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास जी का उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखलाओ, मैं देखूं तुम्हारे राम कैसे दिखते हैं। यह कहकर उसने तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया। तब श्री तुलसीदास जी ने हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा कीजिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले अनेक वानर दिल्ली के बाजार में प्रकट हो गए। सारे नगर में वह लोगों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। शरीरों को नोचने लगे, खरोचने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी उन्होंने चीर फाड़ कर अलग कर दिया। वानरों द्वारा यह उत्पात देखकर बादशाह की आंखें खुली रह गई। वह श्री तुलसीदास जी के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राणदान दीजिए, आपके बचाने से ही हम लोग बचेंगे। तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामत और देख लीजिए। आपकी बात सुनकर बादशाह लज्जित हुआ, अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। गोस्वामी जी ने वानरों को इशारा दिया और गोस्वामी जी का इशारा पाते ही वह सारे वानर शांत हो गए। सारे किले की रक्षा गोस्वामी जी ने की। जो करोड़ों की संख्या में वहां बंदर आए थे, वह भक्त तुलसीदास जी का इशारा पाते ही पुनः अपने स्थान पर लौट गए। लोग देखकर हैरान हो गए। करोड़ों की संख्या में जो बंदर आए थे वह कहां अदृश्य हो गए। तो इस प्रकार भक्त तुलसीदास जी के जीवन में परमात्मा की कृपा से अनेक चमत्कार हुए थे। आज उन्हीं भक्त श्री तुलसीदास जी का चरित्र हम आपको बताने जा रहे हैं। कराल कली काल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया था। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध महाकाव्य लिखा, जिसकी श्लोक संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर उन्होंने श्री रामचरितमानस महाग्रंथ की रचना की थी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजपुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुत मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असाध संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का लालन पालन किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया।
वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वह ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन भक्त तुलसीदास जी के पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराकर आती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वह अयोध्या ले आए। वहां संवत 1561 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवित्र संस्कार कराया। बिना सिखाए ही गोस्वामी तुलसीदास जी गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगे। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र अर्थात सोरो पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वह काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वह अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। वह सुखपूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, मेरे इस 8 मास के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को यह शब्द हृदय में चुभ गए। वह एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। वहां से तीर्थ यात्रा करते हुए वह काशी पहुंचे। काशी में आकर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की किस प्रकार भगवान हनुमान जी से भेंट हुई इसका वर्णन किया जा रहा है। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की यात्रा पर निकल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी प्रदक्षिणा करने निकले। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए कहीं जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो तुलसीदास जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर तुम्हें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने बाल रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा इस बार तुलसीदास जी पुनः धोखा न खा जाएं, इसलिए हनुमान जी ने तोते का छोटा सा रूप बनाकर तुलसीदास जी को इशारे में एक बात कही। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भक्त तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुध बुध भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। संवत 1627 में हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी
अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन ठहरे। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी को मुनि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से काशी चले आए। वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रागट्य हुआ और वह संस्कृत में पद रचना करने लगे। परंतु दिन में वह जितने पद रचते, रात्रि में वह सब गायब हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया, तुम अयोध्या जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी भगवान शंकर की आज्ञा मानकर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरित्र मानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरित मानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो श्री रामचरित्र मानस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। भक्त तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का भी प्रभाव समस्त मानव जाति में प्रकट किया था। उसका भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे जीवन के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। एक बार एक ब्राह्मण किसी की हत्या करके उसके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम, मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान में बुला लिया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद पवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलवाया गया। सभी पंडितों ने तुलसीदास जी से पूछा, प्रायश्चित पूरा किए बिना तुमने इसे कैसे पवित्र मान लिया है? श्री गोसाई जी ने कहा, आपको कैसे विश्वास होगा, सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, अगर यह पवित्र है तो हम देखना चाहते हैं इसके हाथ से भगवान शंकर के जो नंदीश्वर हैं, जो ज्ञानवापी मंदिर के नजदीक नंदीश्वर विराजमान हैं, वह अगर इसके हाथ से कोई प्रसाद स्वीकार कर लेंगे तो हम इसे पवित्र मान लेंगे। कहते हैं भगवान नाम का प्रभाव जानकर तुलसीदास जी उस ब्राह्मण को अपने साथ नंदीश्वर के निकट लेकर आए और हाथ में प्रसाद देकर कहा, जाइए यह प्रसाद नंदीश्वर को भेंट कीजिए। वह ब्राह्मण डरते हुए कहने लगा, मैं तो हत्यारा हूँ, मेरे हाथ से यह नंदीश्वर प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे? तुलसीदास जी ने कहा, अरे भगवान नाम से जीव पवित्र हो जाता है, तुम जाइए प्रसाद खिलाइए। कहते हैं तुलसीदास जी का आदेश मानकर वह ब्राह्मण जैसे ही नंदीश्वर के निकट गया, भगवान नंदीश्वर ने ब्राह्मण के हाथों से वह प्रसाद स्वीकार कर लिया। यह चमत्कार देखकर काशी के सब ब्राह्मण हैरान हो गए। अब तो वह बड़े जोर शोर से भक्त तुलसीदास जी की जय जयकार करने लगे। तब तुलसीदास जी ने कहा, इसमें मेरी जय जयकार नहीं है, यह तो परमात्मा के नाम की शक्ति है जो अनंत युगों के पापियों को भी पावन कर देता है। अब तो सारे शहर में
भक्त तुलसीदास जी का जय जयकार होने लगा। अब जहाँ जय जयकार होता है वहाँ लोगों के मन में ईर्ष्या भाव भी बढ़ जाता है। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वह दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयास करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। जब वह चोर पुस्तक चुराने के लिए तुलसीदास जी के घर आए, वह घर के निकट पहुंचते ही हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा, 2 गौर वर्ण बड़े सुंदर बालक तुलसीदास जी के घर पहरा दे रहे हैं। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना छोड़ दिया। प्रातः काल हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी स्नान के लिए नदी की ओर जाने लगे। तब वह चोर भगते हुए गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, हे नाथ, हमें क्षमा कीजिए। कल रात को हम आपके स्थान पर चोरी करने आए थे, पर हम देखकर हैरान हो गए। आपके स्थान पर तो 2 नवयुवक पहरा दे रहे थे। गोस्वामी ने पूछा, वह दोनों युवक कैसे थे? तब वह चोर बताने लगे, उनके हाथों में धनुष था। वह चारों तरफ से आपके घर की रक्षा कर रहे थे। जब गोस्वामी जी ने यह बात सुनी तो वह चोरों के चरणों में प्रणाम कर कहने लगे, तुम तो बड़े सद्भाग्यशाली हो, तुमने मेरे परमात्मा के दर्शन किए हैं। जब चोरों को पता चला कि हम तो सब संत के पास चोरी करने आए थे, चोरी करने का हमें यह फल प्राप्त हुआ कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। अब तो उन्होंने सारे गलत कार्य छोड़कर भक्त तुलसीदास जी से नाम की दीक्षा प्राप्त कर ली। कहते हैं इतना सब होने के बाद भी काशी के पंडितों के मन में शांति नहीं आई। इधर पंडितों ने कोई और उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को दिखाने की प्रेरणा की। उस समय काशी के विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी सहमति लिख दी। उन्होंने लिखते हुए कहा, इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक और उपाय सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी। भक्ति से उन सबका भी उद्धार हो गया। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा तो फिर समीप आकर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। तब श्री तुलसीदास जी के मुख से यह वचन निकल गए, सौभाग्यवती रहो। उस स्त्री ने कहा, महाराज, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है। मैं सती होने के लिए शमशान घाट जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ हुआ? तब गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग भगवान श्री राम का भजन करने वाले भक्त बन जाएं। मेरी बात का यकीन करना, तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो जाएगा। भक्त तुलसीदास जी की बात सुनकर उस स्त्री ने अपने परिवार के सब सदस्यों को अपने पास बुलाकर कहा, गोस्वामी जी कहते हैं अगर हमारा सारा परिवार भगवान श्री राम का भक्त बन जाए तो मेरे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। स्त्री की बात सुनकर सारा परिवार भगवान राम का भक्त बनने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं जैसे ही उस परिवार ने श्री राम नाम की दीक्षा ली, उसी समय उस स्त्री का पति पुनः जीवित हो गया। अब तो सारे समाज में भक्त तुलसीदास जी की जय जयकार होने लगी। भगवान श्री राम के प्रति भक्त तुलसीदास जी की अन्य निष्ठा थी। एक बार भक्त श्री तुलसीदास जी
यात्रा करते करते भगवान श्री कृष्ण के परम धाम वृंदावन पधारे। जैसे ही वह वृंदावन पहुंचे, कहते हैं किसी संत के आश्रम पर गए। उस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान थी। उस मूर्ति को देखकर भक्त तुलसीदास जी उन्हें प्रणाम करने लगे। जैसे ही भक्त तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, तभी एक अन्य भक्त ने कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, परशुराम बिन इष्ट के नमे सो मूरख होए। कहा, हर कोई अपने अपने इष्ट को नमन करता है। जो अपने इष्ट को नमन न करके अन्य किसी को नमन करता है, वह तो मूर्ख है। जब भक्त तुलसीदास जी ने यह बात सुनी, उनके मन पे गहरा प्रभाव पड़ा। तब उन्होंने अपना मुख ऊपर करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे मदन गोपाल, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे नाथ, आप तो हर रूप में विराजमान हैं। मैं तो हर रूप में आपको ही देखता हूँ, पर आज मेरे विश्वास की परीक्षा है। मैं उसमें पास होना चाहता हूँ। हे नाथ, वैसे तो आप बंसीधारी हैं, पर मेरे लिए आप धनुष धारण कीजिए। जब भक्त तुलसीदास जी ने इस प्रकार परमात्मा को प्रार्थना की, कहते हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने कृष्ण स्वरूप को त्याग कर भगवान राम का स्वरूप धारण कर वहां उपस्थित हो गए। जहां राधिका संग थी, उनके स्थान पर मां सीता प्रकट हो गई। अब तो जो नजदीक वाले महापुरुष थे, वह देखकर हैरान हो गए, यह क्या हुआ? जहां श्री कृष्ण थे, वहां भगवान राम विराजमान हो गए। भक्त तुलसीदास जी का यह प्रभाव देखकर अब तो वृंदावन वासी भी भक्त तुलसीदास जी को नमन करने लगे। कहते हैं इस प्रकार भक्त तुलसीदास जी ने समस्त मानव समाज में भक्ति का प्रचार किया। अब अंतिम समय में तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर त्याग कर दिया। तो यह था भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का अति पावन इतिहास, जिन्होंने जगत कल्याण के लिए श्री रामचरितमानस महान ग्रंथ की रचना की। अभी तक उस जैसा ग्रंथ ना बना है, ना बन सकेगा। उस ग्रंथ में समस्त बातें हैं जो इस संसार में विद्यमान हैं। ज्ञान की परिभाषाओं से संपूर्ण, प्रेम और भक्ति की परिभाषाओं से वह ग्रंथ परिपूर्ण है। ऐसा महान ग्रंथ भक्त तुलसीदास द्वारा रचित किया गया। तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्त, जिन्होंने मानव जाति को प्रेम का संदेश दिया और समस्त मानव जाति में भक्ति का उनके द्वारा उत्थान किया गया, ऐसे भक्त तुलसीदास जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।